नमस्कार दोस्तों। मदरसन सुमी, अगर आप यहाँ पर देखें कुछ दिनों से ये स्टॉक इतना ज़्यादा तेज़ी के मूड और मोमेंटम में है कि यहाँ पर बाकी के स्टॉक इसके सामने फीके लगने लगेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें तो अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ तो यहाँ पर बड़ा होने के बातचीत चल रही है। यानी कि स्टॉक के ऊपर अगर आप देखें, अगर आप प्राइस मूवमेंट को स्टडी करेंगे अच्छे से तो आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत तो कुछ समझ में आएगा कि स्टॉक के अंदर अंदर ही अंदर कुछ हो रहा है। यानी कि कुछ बड़ा यहाँ पर आपके लिए वेट कर रहा है। वो बड़ा चीज़ हो सकता है, कोई बोनस हो या कोई बड़ा डिविडेंड हो, या हो सकता है कुछ और चीज़ें यहाँ पर कंपनी के मैनेजमेंट में यहाँ पर कुछ चल रहा है कि कुछ इनका जो बिज़नेस है उस बिज़नेस को लेकर कुछ बड़ी चीज़ें यहाँ पर, मतलब बहुत सी चीज़ें हो सकता हैं जो यहाँ पर लोग अंदाज़ा लगाकर चल रहे हैं। तो क्या चीज़ हो सकती है वो तो हम लोगों को यहाँ पर वो आने के बाद ही यहाँ पर पता चलेगा। लेकिन कुछ चीज़ें आप यहाँ पर पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखकर आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा पाएंगे कि अगर यहाँ पर कुछ बड़ा चल रहा है अंदर ही अंदर तो क्या है या क्या हो सकता है, क्या अनुमान लगाया जा सकता है। इसी के ऊपर आज का ये वीडियो है, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर से देखिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है तो मैं आपको कहना चाहूँगा सर आप एक बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर है कि आपने एक अच्छा स्टॉक चूज़ किया है और आप इस स्टॉक को चाहे तो ज़िंदगी भर के लिए भी रख सकते हैं। और एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मेरे निजी पोर्टफोलियो के अंदर भी मदरसन सोनी सिस्टम लिमिटेड का स्टॉक मौजूद है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे एक्स डिविडेंड का डेट, मैं लास्ट ईयर का यानी कि पिछले साल का डिविडेंड का डेट यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। 12 मार्च 2020 को इन्होंने डिविडेंड दिया था 1 रुपया 50 पैसे का। ठीक है, आज 1 मार्च 2021 को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आप देखें पिछले साल मार्च के महीने में ही इन्होंने डिविडेंड दिया था। तब अगर बात करें तो इनका जो परफॉर्मेंस था यानी कि इनके जो बिज़नेस का परफॉर्मेंस था उसकी मैं बात कर रहा हूँ, स्टॉक का नहीं। तो वो इतना अच्छा, या फिर बात करें प्रॉफिट ग्रोथ, ये सारा कुछ इतना अच्छा इस साल जैसा हुआ है, रेवेन्यू में जंप, प्रॉफिट में जंप ऐसा नहीं था। तब भी इन्होंने 1 रुपया 50 पैसे का डिविडेंड दिया था। और इस बार की बात करें तो ताबड़तोड़ इनका Q3 का रिजल्ट आया है। उसके चलते अगर आप देखें स्टॉक भी आपको रैली करता हुआ दिख रहा है। तो सर डिविडेंड हो सकता है कोई बड़ा यहाँ पर आ सकता है, ये एक चीज़ हो गया। उसी के बाद अगर आप देखें बोनस देने का बादशाह कहा जाता है मदरसन सुमी के स्टॉक को। जी हाँ दोस्तों, बोनस देने का बादशाह। तो यहाँ पर देखिए सन 1997 से लेकर 2018 तक यहाँ पर आप देख पाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार के आसपास यहाँ पर इन्होंने डिविडेंड बोनस दे दिया है। और हर बार अगर आप देखें बोनस का जो रेशियो है 1:2, यानी कि 1 शेयर मिलेंगे अगर आपके पास 2 शेयर है। तो इस रेशियो के साथ साथ इन्होंने बोनस भी दिए गए हैं ये लोग। तो सर यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा क्या पता बोनस भी आ सकता है। लेकिन सर लेकिन मैं यहाँ पर आपको कोई मतलब अंधेरे में धकेलना नहीं चाहता हूँ, मैं आपको लालच भी नहीं दे रहा हूँ और मैं आपको ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बोनस देगा स्टॉक को पकड़ लो, ये वो सारा कुछ भी नहीं सर। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आंकड़े बता रहा हूँ कि कंपनी बोनस ताबड़तोड़ देती है सर। चाहे यहाँ पर देखे तो परफॉर्मेंस अच्छा हो या बुरा हो, कंपनी आपको बीच बीच पे बोनस देती गई है। ठीक है सर, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। आज की डेट की बात करें 8% का उछाल 231 पार हो गया मदरसन सुमी का स्टॉक। सर दोस्तों यहाँ पर मैं आपको मकर संक्रांति के पिक के दिन यहाँ पर स्टॉक का प्राइस क्या था, तब मैंने आपको चीख चीख के चिल्ला चिल्ला कर कहा था। स्टॉक जब 100 रुपये के नीचे था तब भी मैंने आपको कहा था कि स्टॉक को ले लीजिए ले लीजिए। जिन लोगों ने सुना वो लोग तो आज यहाँ पर जश्न मना रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। और इसी के लिए मैं आपको कहता हूँ दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। टाइम टू टाइम आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्टॉक लेना चाहिए। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट में मौका अभी भी है। आईटीसी का स्टॉक यहाँ पर आप देखिए, आईटीसी के स्टॉक के ऊपर मैंने एक डिटेल रिसर्च किया है और आईटीसी को अलादीन के चिराग के साथ यहाँ पर मैंने कंपेयर किया है। तो आईटीसी को मैंने क्यों अलादीन का चिराग बोला है और क्यों आपका हर वो विश पूरी कर देगा आईटीसी का स्टॉक, उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया। डिस्कशन में अभी चेक कीजिए, लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप देख लीजिए उस वीडियो को। नहीं देखेंगे तो यहाँ पर गलती कर बैठेंगे। उसके बाद सर स्टॉक स्प्लिट के ऊपर भी आता है, यानी कि स्टॉक का जो स्प्लिट है, स्टॉक को कहते हैं ना सर, एक स्टॉक को 5 स्टॉक में डिवाइड करना, 3 स्टॉक में डिवाइड करना। और यहाँ पर अगर आप देखें जो इनका पिछला फेस वैल्यू था, ये भी मतलब सर फेस वैल्यू, पिछला फेस वैल्यू था 2004 की बात करें तो 1 शेयर प्रति 5 रुपये का फेस वैल्यू था, जिसको इन्होंने
टुकड़ों में बांटकर 5 को 1 किया था और स्टॉक का जो प्राइस था वो यहाँ पर देखें तो सर जो कि है कम हुआ था। ठीक है सर, मतलब यानी कि जो फेस वैल्यू था वो 5 रुपये से कम करके 1 रुपया किया गया था। स्टॉक स्प्लिट हुआ था मार्च के महीने में 2004 पे ये बातचीत आपको होती हुई दिखी थी। तो सर स्टॉक स्प्लिट के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। उसी के बाद बात करें यहाँ पर एक डिटेल चीज़ आपको बताना चाहूँगा सर, एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको समझाना चाहूँगा। मदरसन सुमी की बात करें तो सर ये जो कंपनी है नेट सेल्स जितना करती है, अगर आप देखिए साल भर का यहाँ पर हो सकता है ये डाटा है, तो सर आप देख पाएंगे 63,536 करोड़ का ये काम करती है, सेल करती है, यानी कि बिजनेस करती है। और बाकी की बात करें, बॉश की बात करें 9,841 करोड़ का यहाँ पर अगर आप देखें, जो सुंदरम क्लैटो करके जो कंपनी है वो यहाँ पर 19,800 करोड़ के आसपास के कामकाज करती है। और माह स्कूटर करके 15 करोड़ का। और यहाँ पर देखिए तो सर संधर टेनकॉल टेनॉल संदर टेनॉल टेक्नॉल संदर टेक्नॉल करके जो कंपनी है वो यहाँ पर 1,943 करोड़ का कामकाज करती है। तो सर अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ कामकाज करती है। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा सर, कुछ लोग समझते हैं कर्जे को लेकर, तो सर यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो में 1 से कम होता है तो मैं उसको अच्छा मानता हूँ। लेकिन इस केस की बात करें तो सर मदरसन सुमी के जो केस है, इसका जो स्टॉक प्राइस है उसके साथ साथ जो डेट टू इक्विटी रेशियो वो 1.04% का है। तो सर इसको आप बहुत ज़्यादा खतरनाक ना माने तो ही अच्छा है। बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है सर, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको दिक्कत में डाल देगा, ऐसा मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो नहीं है। हाँ ठीक ठाक कि यहाँ पर इनको करने की ज़रूरत है, कुछ कर्जा वगैरह कम करने की ज़रूरत है। वो मतलब जो प्रॉफिट कमा रहे हैं सर हो जाएगा, इतना जैसा मेरे को जितना समझ में आ रहा है सर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर बात करें, स्टॉक 1 महीने में आपको यहाँ पर 47% का रिटर्न कमा कर दे दिया है ऑलरेडी। और सर यहाँ पर बात करें जो इसका 52 एक लो था 48 रुपीज़ से यहाँ पर स्टॉक आपको 230 के आसपास दिख रहा है। तो समझ ही सकता है कितना ज़्यादा रिकवरी यहाँ पर हुआ है। और चार्ट के ऊपर भी आप इस रिकवरी को देख पाएंगे बारीकी से। और मैं आपको कहना चाहूँगा इसका जो ऑल टाइम हाई है उसको तो ये डेफिनेटली यहाँ पर ब्रेक करके ऊपर की तरफ ही जाएगा। लेकिन सर इस उलझन में आपको नहीं रहना है कि मुझको मदरसन सुमी रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। देखिए सर मैं आपको कहना चाहूँगा, लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं, ऑटो इंडस्ट्री आपको पसंद है, ऑटो स्टॉक में किसी स्टॉक में निवेश करना चाहेंगे, तो मैं आपको कहना चाहूँगा ऑटो एंसिलरी की ये कंपनी है मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड। तो स्टॉक को आप अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर लीजिए, जब जब मौका मिले आप स्टॉक को बाई कर सकते हैं, ठीक है सर। आपको करना होगा, ऐसा नहीं सर। और आप बाई करने से पहले अपना रिसर्च और अपने वित्त सलाहकार की राय ज़रूर से लिया कीजिए, क्योंकि सर मैं कोई नहीं होता हूँ आपको बोलने वाला कि आपको इस स्टॉक को लेना चाहिए। और अगर आप मेरे से पर्सनली यहाँ पर आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं मेरा व्हाट्सअप का नंबर भी यहाँ पर मैं दे दूंगा। अगर आप चाहे तो मेरे से आप पर्सनली कोई सवाल भी पूछ सकते हैं। लेकिन सर मैं आपको कहना चाहूँगा यहाँ पर मैं कोई भी यहाँ पर आपको पेड सर्विस वगैरह की बातचीत नहीं करता हूँ। अगर आपके मन में सच में कोई यहाँ पर सवाल होगा, आप मतलब पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए यहाँ पर अगर आप देखें, और यहाँ पर मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही यहाँ पर मैं गाइड हमेशा करता रहता हूँ, शॉर्ट टर्म की बात मैं कभी भी नहीं करता हूँ सर। शॉर्ट टर्म में पैसा जो बनता है सर, उस पैसे का जो स्वाद होता है ना सर, टेस्ट जो होता है वो इतना ज़्यादा मीठा मुझको नहीं लगता। मुझको तो सर लॉन्ग टर्म की ही यहाँ पर स्ट्रैटेजी पसंद है। लॉन्ग टर्म में जो गिरावट आती है उस गिरावट को मैं यहाँ पर मार्केट में एंजॉय करता हूँ सर। यहाँ पर मैं अपनी स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूँ सर, मैं एंजॉय करता हूँ, ठीक है सर। क्योंकि सर क्योंकि मैं एसआईपी मोड में हमेशा किसी स्टॉक को खरीदारी करना पसंद करता हूँ। तो सर एसआईपी मोड में अगर आप किसी स्टॉक को खरीदेंगे तो जब मार्केट में गिरावट आएगी तो सर आपको मज़ा आएगा। तो सर अगर आप इस स्ट्रैटेजी से मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगा मदरसन सुमी एसआईपी करने के लिए एक बेहतरीन स्टॉक है। आप इसको अपने रेडार पे, अपने पोर्टफोलियो में जहाँ पर भी चाहे इसको रख सकते हैं। और बाकी बात करें यहाँ पर आप देख पाएंगे 231 का भाव यहाँ पर। और एनएसई के ऊपर जो कारोबार की स्थिति रही यहाँ पर 1 मार्च 2021 को 4 करोड़ यहाँ पर 4,08,75,487 स्टॉक की ट्रेडिंग हुई है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे 20% के आसपास की यहाँ पर डिलीवरेबल क्वांटिटी उठाई गई है और 85 लाख स्टॉक की डिलीवरी ली गई है सर। तो इस आंकड़े को आप अगर आप बहुत ज़्यादा हल्के में ले लेंगे तो गलती कर बैठेंगे। देखिए सर स्टॉक हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत हल्का होता हुआ, ठंडा होता हुआ दिख सकता है, एक दो बार आपको कंसोलिडेशन के फेज में जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, ये स्टॉक बोनस और स्प्लिट वगैरह करती रहती है। तो सर जो आपका
कॉर्पस होगा सर, जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो आपको ग्रो करता हुआ दिखेगा 2 5 10 सालों के अंदर अंदर ही। तो मैं कहना चाहूँगा बहुत ज़्यादा लंबी अवधि की सोच रखते हैं या लॉन्ग टर्म की सोच रखते हैं सर, तो मैं आपको कहना चाहूँगा ये स्टॉक आपके लिए बेहतरीन विकल्प है। आप इस स्टॉक को डेफिनेटली स्टडी कीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। मेरे हिसाब से स्टॉक में निवेश करना चाहिए, बाकी आप अपना रिसर्च करने के बाद ही कोई भी डिसीजन लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईटीसी के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर आपको बताया है, तो उस वीडियो को भी आप जाकर एक बार देख लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।